अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का। कुछ हमने टाइप्स वगैरह पढ़ी थी, तो आज इसको फर्दर आगे चलाते हैं टॉपिक को। तो इसमें टाइप्स में हमने डायगोनल मैट्रिक्स तक पढ़ी थी। डायगोनल मैट्रिक्स की मैंने आपको कंडीशन बताई थी कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं जिनमें आई और जे इक्वल होते हैं वो आपके पास नॉन जीरो एंट्री होनी चाहिए। अब डायगोनल के लिए एक कंडीशन है कि वो स्क्वायर मस्ट होना चाहिए और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब एक और हमारे पास आ जाता है मैट्रिक्स स्केलर। अब स्केलर की कंडीशन, पहली तो कंडीशन ये है कि ये स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा, स्क्वायर के बाद इसकी दूसरी कंडीशन जो है हमारे पास वो है कि व्हेन आई इज इक्वल टू जे फॉर ऑल, हमारे पास जिसमें i इज इक्वल टू जे यानी कि i और j रो और कॉलम जब इक्वल हो, हमारे पास डायगोनल एंट्रीज ये सारी सेम होनी चाहिए। यानी कि वो हमारे पास a i j इज इक्वल टू k, कोई नॉन जीरो नंबर यानी कि सेम होना चाहिए कोई भी नंबर। यानी कि अगर 2x2 मैट्रिक्स का है उसमें दो डायगोनल एंट्रीज बनती हैं a11 a22 वाली, तो दोनों में सेम नंबर होना चाहिए। अगर एक में 1 है तो दूसरे में भी 1 होना चाहिए। और दूसरी जो कंडीशन है इसकी वो हमारे पास है कि i इज नॉट इक्वल टू j फॉर ऑल a i j इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन है। स्केलर मैट्रिक्स तो मस्ट होना चाहिए ना, स्केलर मैट्रिक्स होगा तो आगे बात चलेगी, ये दोनों कंडीशन अप्लाई होंगी। तो उस लिहाज से अगर मैं इसकी कोई एग्जांपल लिखूं तो वो हमारे पास आ जाएगी। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू, अब 2x2 मैट्रिक्स बनाते हैं। a i j यानी कि फर्स्ट मेंबर जो है ये अगर मैं कहता हूं ये 1 है और यहां पर 0, 1 के अलावा लेते हैं क्योंकि आगे हमने इसको यूनिट मैट्रिक्स को भी डिस्कस करना है तो वो फिर सेम हो जाएगा। उसको डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम 2 लिखते हैं। अब दूसरा जो एलिमेंट है यहाँ पर ये 0 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको देखता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंडीशन स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और i इज इक्वल टू j यानी कि जहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है तो वहां पर हमारे पास एंट्री 2 है। और इसी तरह से यहाँ पे और यानी कि रो एंड कॉलम यानी कि इक्वल है तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 है। इट मींस कि k मतलब एक ऐसा नंबर है जो कि जहां जहां पर भी रो एंड कॉलम दोनों सेम आते हैं तो वहां पर हमारी एंट्री सेम होनी चाहिए। बाकी विदाउट डायगोनल एंट्रीज हमारे पास 0 है। तो ये हमारे पास हो गया स्केलर मैट्रिक्स। अब इसके बाद जो एक और टाइप आती है वो हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स की। अब इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो ये यूनिट मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है? सबसे पहले तो स्क्वायर होना चाहिए यानी कि 2x2 मैट्रिक्स होना चाहिए, 3x3, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट भी सेम होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर मैं स्केलर की कंडीशन लिख देता हूँ कि m इज इक्वल्स टू n, यानी कि ये हमारे पास कंडीशन मस्ट होनी चाहिए। तो यूनिट मैट्रिक्स की भी पहली कंडीशन तो यही होगी ना कि हमारे पास m इज इक्वल्स टू n हो। और दूसरी कंडीशन अगर मैं कहूँ तो वेयर i इज इक्वल टू j फॉर ऑल, हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि i इज इक्वल टू j यानी कि जहां पर हमारे पास रो एंड कॉलम सेम हो, फॉर ऑल a i j इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास ये 1 होना चाहिए। तीसरी कंडीशन वो हमारे पास बिल्कुल सेम यही कंडीशन है कि हमारे पास i इज नॉट इक्वल टू j यानी कि विदाउट डायगोनल एंट्रीज इज नॉट इक्वल टू j फॉर ऑल a i j इज इक्वल टू 0, ये 0 होना चाहिए। अब ये हो गया यूनिट मैट्रिक्स। अगर मैं 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स जो कि b के नाम से मैं लिखता हूं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये हमारे पास होगा यूनिट मैट्रिक्स। 3x3 का भी हो सकता है, 2x2 का भी हो सकता है, 4x4 का हो सकता है, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जो कि फर्स्ट कंडीशन है। यानी कि
m इज इक्वल टू n नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये आपके पास हो गया यूनिट मैट्रिक्स। अब एक और टाइप है मैट्रिक्स की जो कि इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स के पहले है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स की ऐसे कंडीशन स्क्वायर की कुछ नहीं है, यानी कि इसमें रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ये कंडीशन है कि चाहे वो, यहां पे मैं इसको लिख देता हूं, नल और जीरो। अब इसमें क्या कंडीशन है, इसमें ऑर्डर कुछ मैटर नहीं करता, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। और एक और चीज है कि वो डायगोनल एंट्रीज हो, विदाउट डायगोनल एंट्रीज हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो, जो मर्जी मैट्रिक्स हो, एंट्री सारी जीरो होनी चाहिए। मतलब कि i इज इक्वल टू j और i इज नॉट इक्वल टू j फॉर ऑल aij इज इक्वल टू जीरो। तो हम इसको कहते हैं नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख दी हैं, इसको हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। ये आपके पास मैंने एग्जांपल्स लिख दी हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करता, आपके पास ऑर्डर स्क्वायर हो, उसके अलावा रेक्टेंगल हो, कॉलम मैट्रिक्स हो, रो मैट्रिक्स हो, जो मर्जी हो, आपके पास नल मैट्रिक्स की कंडीशन सिर्फ ये है कि जो भी एंट्री है वो जीरो होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास कंडीशन ये है कि दो चीजें आती हैं, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। इक्वल मैट्रिक्स में जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं मैट्रिक्स का, इसको मैं रेज कर देता हूं तो इक्वल मैट्रिक्स को देखते हैं उसमें क्या है। इक्वल मैट्रिक्स। अब इक्वल मैट्रिक्स में कंडीशन ये है कि आपके पास जो दो मैट्रिक्स हो, पहली बात तो उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है। अगर मैं ए की बात करूं और बी की बात करूं, तो ए के अंदर अगर m क्रॉस n है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल 2 क्रॉस 2 है, तो बी में भी m क्रॉस n यानी कि 2/2 होना चाहिए, ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। अब अगर ए के अंदर कोई भी, यानी कि कोई भी एंट्री ए आई जे ए में मस्ट बी इक्वल्स बी में ए आई जे, ठीक है। तो जो एंट्री कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज, यानी कि जो सेम एंट्री सेम पोजीशन के ऊपर ए में है, वही सेम एंट्री सेम पोजीशन के ऊपर बी में भी होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स, यानी कि ऑर्डर सेम होने के साथ साथ एंट्रीज भी आपके पास सेम होनी चाहिए, तब वो इक्वल मैट्रिक्स होंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 और b इज इक्वल्स टू कहता हूं कॉमा 0 + 1 2 3 + 0 2 + 2, तो क्या ये इक्वल मैट्रिक्स होंगे? यस। उसकी रीजन क्या है कि यहाँ पे 3 + 0 है तो आंसर तो 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 + 0 है आंसर तो 1 आ रहा है, 2 + 2 है तो आंसर तो 4 आ रहा है। तो अगर हम देखें 1 1 2 2 3 3 4 4, तो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज यानी कि सेम पोजीशन पे सेम एंट्रीज, ऑर्डर भी हमारे पास 2/2 है और इसी तरह से हमारे पास सेम एंट्रीज आ रही हैं, तो हम इनको कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स। अब इसके बाद एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। जब हम दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उसमें पहली कंडीशन तो ये आनी चाहिए कि ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए, कि ऑर्डर सेम होगा तब वो आपस में ऐड होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब उनको ऐड कैसे करना है? अगर आपके पास कोई एलिमेंट ए के अंदर, यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पहला एलिमेंट है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर, तो ये अगर हम ए को बी में ऐड कर रहे हैं तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम पर जो दूसरे मैट्रिक्स में एंट्री होगी वो उसके साथ प्लस होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे a + b मैं फाइंड करता हूँ तो 1 + 1 आएगा बिकॉज दोनों सेम है, 2 + 2 आएगा और 3 + 3 आएगा, 4 + 4 आएगा।
इट मीन्स कि हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स थे तो हमने जो जो एंट्री सेम पोजीशन पर थी वही ऐड कर दी। तो इसकी एक और भी एग्जांपल करते हैं, मे बी कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। तो 2 4 6 8 ये हमारे पास आंसर आएगा। अब इसकी एक और एग्जांपल करते हैं ताकि सही से पता चल जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर 1 है तो इसमें 1 ऐड करेंगे, नहीं। इस पोजीशन में फर्स्ट मैट्रिक्स में जो हमारे पास एलिमेंट आता है सेकंड मैट्रिक्स में उसी पोजीशन पे जो एलिमेंट है उसको उसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास एडिशन है। और सेम इसी तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्शन करने के लिए भी ये सिर्फ साइन चेंज हो जाता है, बाकी हमारे पास ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तब हम उनको ऐड नहीं कर सकते। ऑर्डर सेम होना चाहिए और सेम एंट्री को सेम एंट्री वाली पोजीशन के साथ, मतलब पहली मैट्रिक्स में जो पोजीशन वाली एंट्री है दूसरे मैट्रिक्स में उसी पोजीशन वाली एंट्री के साथ प्लस करेंगे। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं, बिल्कुल छोटी सी। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ए एक मैट्रिक्स है 1 2 और बी मैट्रिक्स है। अब अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो 1/2 है, यानी कि 1 रो है 2 कॉलम्स हैं, 3 1। तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं a प्लस बी फाइंड करता हूं तो हमारे पास आएगा 1 + 3, बिकॉज पहली रो पहला कॉलम की एंट्री 1 है, इधर पहली रो पहला कॉलम की एंट्री 3 है। 1 + 3 हो गया और इसी के तरह से 2 + 1 ये हमारे पास आ गया 4 और 3। तो ये हमारे पास आंसर आया a + b का 4 और 3, यानी कि सेम एंट्री को सेम एंट्री वाली पोजीशन के साथ ऐड करेंगे। ये है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बहुत ही आसान है, इसमें कुछ कंफ्यूजन भी नहीं है। सिंपल हमने क्या करना है कि हमारे पास जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है हमने रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना है, कॉलम्स को रोज में चेंज कर देना है, तो हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा। यानी कि अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स ए है, अब फॉर एग्जाम्पल अब देखते हैं यहाँ पे, इफ A is a matrix of order m by n, then an n by m matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of a matrix. It is denoted by AT वगैरह वगैरह। अच्छा, अब देखिए अगर हमारे पास A एक मैट्रिक्स है तब इसका ट्रांसपोज को हम शो करते हैं AT से, इस तरह से। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एक A हमारे पास m/n मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज n/m मैट्रिक्स होगा। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ m हमारे पास नंबर ऑफ रोज को शो कर रहा है, ये नंबर ऑफ कॉलम्स को शो कर रहा है। और इसी तरह से हम इसको रिवर्स कर देते हैं, यानी कि नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज कर देते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज में चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास ये ट्रांसपोज हो जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम एक, तो हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है, कोई भी ले सकते हैं 1 3 5 6 7 8। तो ये मैंने 2/3 का मैट्रिक्स लिया, यानी कि 2/3 का मैट्रिक्स। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेना चाहता हूं 8t से मैं इसको शो करूंगा, और ये जो हमारे पास फर्स्ट रो है इसको कॉलम में चेंज कर दो, यानी कि इस तरह लिखी हुई है, इसको सिंपल सीधा रो में लिख दो 1 3 7। और इसी तरह से जो सेकंड रो है उसको फिर इसी तरह से एक कॉलम की सूरत में लिख दो 5 6 8 5 6 8। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया है जो कि ट्रांसपोज है। अब मैं अगर इसका ऑर्डर लिखता हूं तो ये 3/2 है, तो सेम हो गया वो 2/3 3/2, यानी कि रोज को कॉलम्स में, कॉलम्स को रोज में चेंज करने के नाम को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास एक ट्रांसपोज है। अब इसके बाद इसमें हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी कि ऑर्डर कुछ भी हो हमने रोज को कॉलम्स में चेंज कर देना, कॉलम्स को रोज में, यानी कि ये डिपेंड नहीं करता कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगल मैट्रिक्स हो, कुछ भी हो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, कोई भी मैट्रिक्स हो तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर के साथ, यानी कि नॉन जीरो नंबर, जीरो नंबर नहीं होना चाहिए,
यानी कि जो आपके पास नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम उस नंबर को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि उस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं सबके साथ वो नंबर मल्टीप्लाई होगा। यानी कि मैं इसको कह सकता हूं कि अगर कोई मेरे पास मैट्रिक्स है एक ए मैट्रिक्स है, तो उसके अंदर ए आई जे कुछ एलिमेंट्स हैं, तो अगर मैं के से मल्टीप्लाई करता हूँ, के ए लिखूंगा इज इक्वल्स टू के ए आई जे, यानी कि एक इसकी जनरल सी टर्म है। तो अब अगर मेरे पास ये मैट्रिक्स है जो कि मैंने इसको लिया हुआ है, जिसका हमने ट्रांसपोज लिया है, तो अगर मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, वेयर नाउ हियर k इज इक्वल्स टू 2, तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? मेरे पास आंसर आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 8 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2। इट मीन्स कि वो जो एक नॉन जीरो नंबर है, यानी कि जो हम स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो ए मैट्रिक्स की हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। तो हम उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिख देंगे 2, 6, 14 और इसी तरह से 10, 12 और 16, ये हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना किसी भी मैट्रिक्स को, कि हमारे पास, लेकिन इसमें सिर्फ कंडीशन ये है कि आपके पास ऑर्डर सेम रहेगा। यानी कि अगर ये इस तरह एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि अगर हम किसी नॉन जीरो नंबर से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या ऑर्डर उसका सेम? हाँ, ऑर्डर सेम रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2/3 ऑर्डर है, तो मल्टीप्लीकेशन के बाद 2/3 मैट्रिक्स है, लेकिन मल्टीप्लाई हमेशा हमने नॉन जीरो नंबर से करना है। अब इसी तरह से जब मैंने आपको एडिशन का बताया कि हम एडिशन किस तरह कर सकते हैं दो मैट्रिक्स की, जिस तरह मैंने आपको एडिशन का बताया, सेम इसी तरह से प्रोसेस है सब्ट्रैक्शन का। हम जब सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं तो ऑर्डर सेम देखते हैं और सेम एंट्री वाली पोजीशन को, मतलब फर्स्ट रो की फर्स्ट एलिमेंट है तो सेकंड मैट्रिक्स में भी फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट से ही माइनस करेंगे। वो आंसर माइनस में आता है जिसमें जीरो आ जाता है या कुछ और आंसर आता है, हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन ऑर्डर सेम होना चाहिए मैट्रिक्स का और फिर हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन का भी यहाँ पे रूल हमारे पास सेम है। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन आती है। मल्टीप्लिकेशन और फर्दर जो आपके पास आगे टॉपिक आएंगे वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए हमने तकरीबन कोशिश की है कि मैक्सिमम कवर करें, टाइप्स वगैरह हमने उसके टाइप्स को भी कवर किया और हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर नंबर से भी किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।